33 में 32 बाहर के लोग ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सरकार क्या कर रही है? तो इसलिए पेशा विधायक है आदिवासी में, और 28 विधायक में हमको लगता है कि आपका जितने भी 28 विधानसभा क्षेत्र है, सभी कोई मतलब एक पैरों पे खड़ा हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है आपके 28 विधायक जहां जहां से आते हैं, और एक ही है जो जयराम महतो दहाड़ रहे हैं, है ना। तो आप बाकी 28 विधायकों को कैसे देखते हैं और जयराम महतो को कैसे देखते हैं? देखिए, जयराम महतो जैसे लोग को रहना चाहिए, सदन में बोलने वाले लोग। और हमारा आदिवासी तो क्या कहेंगे, गिनती गिनाएंगे, कौन नहीं बोल, तमाड़ का विधायक नहीं बोल रहा है, खूंटी का विधायक नहीं बोल रहा है, चल पर सही कहा उन्होंने कि नक्सल पर आप चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। कल हो सकता है कि जनता की जमीन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हम भी नक्सल बन सकते हैं। जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग संवाद करेंगे रांची में हमारे झारखंड के भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेमसाई मुंडा जी से। आज हम लोग देख रहे हैं कि अब वह सरकार है, लेकिन अब वह सरकार में भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, और हम लोग प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि जमीन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुत सारा चीजें हैं। टीएससी गठन हुआ है हाल फिलहाल में, और बहुत सारे चीजें हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जोहार आपको। हाँ, जोहार, और आपके मीडिया चैनल एक्शन न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। अभी अब वो सरकार गठन हुआ है, इससे पहले की तरह क्या आपको व्यवस्था थोड़ा चेंज होता नजर आ रहा है? नाम का अबुआ सरकार है, और अबुआ सरकार कहने का मतलब है गठबंधन की सरकार। और जो 5 वर्ष में जो मुद्दे छुटे हुए ही हैं, और जो प्लानिंग होना चाहिए था झारखंड में काम करने का आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, लेकिन जो है गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जिसको आप बबुआ सरकार बोल रहे हैं, इसका कोई विजन नहीं है। और जमीन के मसले पर विजन नहीं है, झारखंड की विकास को लेकर के विजन नहीं है। दूसरी बात, पेशा कानून का तो उनका कोई धारणा ही नहीं है लगता है, हाई कोर्ट का निर्देश के बावजूद भी। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए कोई दर्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि सरकार सिर्फ बनी है, इसकी विजन क्या काम करना है, कल क्या काम करना है, परसों क्या काम करना है, कोई विजन नहीं। लगातार जमीन लूटी जा रही है, सब पता है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब ये मुक्ति मोर्चा हमें लगता है कि अब बदल गया है, अब गुरु जी की पार्टी नहीं रहा है, ये बिहार मुक्ति मोर्चा हो गया है, और इसके जितने भी मैकेनिज्म हैं सब बाहरी लोग। इसलिए हम समझते हैं कि अबुआ सरकार को इस तरह का प्रवृत्ति से स्पष्ट पता चलता है कि झारखंड के हितों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार विफल रही है। आप लोग पेशा कानून को लेकर के, हमारे कोलान में भी धरना प्रदर्शन हुआ, सभी मुंडा मानकी ने इसमें पेशा कानून जल्द से जल्द लागू हो इसका समर्थन करवा रहे हैं, और तमाम चीजों को हम लोग आज देख रहे हैं। तो पेशा कानून लागू होने से क्या जमीन आप लोग ग्राम सभा से बैठकें करा के आप लोग ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पेशा कानून से स्पष्ट कहना है हमारी पार्टी का कि भारत आदिवासी पार्टी का कहना है कि 1996 में जो लागू है उसको हूबहू लागू किया जाए। और इसमें ठीक है, राज्य सरकार इसमें नियमावली बना रही है कि नहीं बना रही, इसे स्पष्ट नहीं कर रहा है। इस पर यहाँ के मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ रहा है, बल्कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति ही इस पर जो है प्रेस बयान कर रहा है। तो जैसे उसमें जो नियमावली में जो बनाया जा रहा है जमीन के मसले पर, इस पर हमने हमेशा बार बार कहा है कि जमीन का लूट जब पेशा कानून लागू होगा और ग्राम सभा की शक्तियां बहाल होगा, तो उसके माध्यम से ही जमीन बचाया जा सकता है। लेकिन कुछ जेपीआरए का मामले आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जमीन का मसले पर जो है देखेंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम निर्णय उपायुक्त का होगा। और हमारा कहना है कि उपायुक्त का अंतिम निर्णय हो या किसी का निर्णय हो, लेकिन बाध्यता होना चाहिए ग्राम सभा का। ग्राम सभा का निर्णय ही अंतिम मानते हुए आप कोर्ट में जाएं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, या कमिश्नरी कोर्ट जाते हैं, या कहीं भी जाएं, तो कम से कम ग्राम सभा की जो नियम संगत जो दी गई है कि उसके निर्णय को ही जमीन के मसले पर
बाध्यता होना चाहिए, मानना चाहिए ऐसा, इसीलिए हम लोग इसको संशोधन करवाना चाहते हैं। दूसरी बात, भू अर्जन पर स्पष्ट नहीं है, पेशा कानून पर। तीसरी बात है कि जाति प्रमाण पत्र अब देते हैं, बहुत सारे ग्राम सभा में आदिवासी गैर आदिवासी शादी कर लेता है, आदिवासी से कर लेता है और उसकी जमीन छीनी जाती है, बल्कि मुखिया से इस्तेमाल करके घर बनाया जाता है, और ये बहुत सारे मसले हैं। तो इस पर भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, और इस मसले पर माननीय मुख्यमंत्री का बयान नहीं आना, माननीय मुख्यमंत्री इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहना, इससे स्पष्ट पता चलता है कि राज्य के प्रति असंवेदनशील हैं, और कैसे कभी भी इस पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाया। पेशा कानून पर राज्यसभा में बहस नहीं हुई, सदन चल रहा है, एक विधायक बात को उठा नहीं रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है। आप क्या चाहते हैं भाई? झारखंड को बिहार बनाना चाहते हैं क्या? फिर से अराजकता पैदा होगा यहाँ पर, फिर बिहार पॉलिटिक्स चलेगा क्या यहाँ पर? तो बिहार को, झारखंड को बिहार में मर्ज कर दीजिए, क्या जरूरत है लग रहा है लेने का भाई? जब हम आदिवासियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, झारखंडियों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, यहाँ पर नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं, ये 34 को नौकरी में 32 को नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं। अभी प्रोफेसर के मामले आए थे, 33 में 32 बाहर के लोग ले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सरकार क्या कर रही है? तो इसलिए पेशा कानून का संदर्भ को अविलंब लागू करना चाहिए और इसमें मुख्यमंत्री अधिकृत बयान देना चाहिए। बिल्कुल। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लगता है कि आपका विधानसभा में 28 आपका विधायक है आदिवासी में, और 28 विधायक में हमको लगता है कि आपका जितने भी 28 विधानसभा क्षेत्र है, सभी कोई मतलब एक पैरों पे खड़ा हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है आपके 28 विधायक जहां जहां से आते हैं, और एक ही है जो जयराम महतो दहाड़ रहे हैं, है ना? तो आप बाकी 28 विधायकों को कैसे देखते हैं और जयराम महतो को कैसे देखते हैं? देखिए, जयराम महतो जैसे लोग को रहना चाहिए, सदन में बोलने वाले लोग। और हमारा आदिवासी तो क्या कहेंगे, गिनती गिनाएंगे, कौन नहीं बोल, तमाड़ का विधायक नहीं बोल रहा है, खूंटी का विधायक नहीं बोल रहा है, पोटका का विधायक नहीं बोल रहा है, तोरपा का विधायक नहीं बोल रहा है, सिसई का विधायक नहीं बोल रहा है, और हम संथाल परगना में भी ऐसे विधायक हैं जो कैसे जीत जाते हैं ये लोग। तो हमारा कहना है कि आपको कोई विधायक बनाया जाता है तो आप सदन में बात करिए। जनता भी मूर्ख है, इसके जनता सबसे बड़ा दोषी है, बोका है सला लोग, खाली दारू हड़िया पी के वोट देता है। तो यार, आम बोओगे तो आम कटहल खाएंगे बोले तो नहीं होगा। लेकिन जो सदन में भी चर्चाएं चल रही है, मैं जयराम महतो का मैं तारीफ करना चाहता हूं। देखिए, यदि जयराम महतो कुर्मी आदिवासी कुर्मी वाला बात नहीं रहता तो बड़े हम लोग समर्थन करते, लेकिन खैर कोई बात। आप झारखंडी मुद्दे को में क्या आप उसको समर्थन करेंगे? अब बिल्कुल, झारखंड के जन मुद्दे पर यदि बातें आती है तो देखिए, हमारा अधिकार मत लीजिए, आप बात करिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि सदन में चर्चाएं हो रही थी नक्सल पर, सही कहा उन्होंने कि नक्सल पर आप चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कल हो सकता है कि जनता की जमीन की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो हम भी नक्सल बन सकते हैं, जनता भी नक्सल पर समर्थन कर सकती है। तो आप एक तरफ नक्सल समाप्त करने की बात करते हैं और जो डेमोक्रेसी के राइट करते हुए यहाँ सीओ बीडीओ घूस ले रहा है, आम पुलिस के यहाँ जाइए, बिना पैसा का साला काम नहीं करता है। आप जाइए अंचल अधिकारी के यहाँ, वहां पर दाखिल खारिज के लिए बिना पैसे पर काम नहीं होता है। तो कहने का मतलब है, तो ये सही कहा उन्होंने कि सदन में जो बातें आई, जो चिंतन करना चाहिए, राजनीति को चिंतन करना चाहिए कि भाई नक्सल क्यों पनप रहा है। अब बंदूक के नोक पर नक्सल को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, आप विकास की नदियां बहाइए। और झारखंड जिस मुद्दे पर आया है उस मुद्दे पर आपको लागू करना पड़ेगा, ये प्रकाश डाला। तो हम समझते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, तो चुप रहना भी समर्थक है, वो विकास विरोधी है। तो कहने का मतलब नहीं, जयराम महतो एक महतो से नहीं होगा, आदिवासी मूलवासी के कम से कम 10-15 विधायक भूकेल होना चाहिए, पार्लियामेंट्रियन होना चाहिए, बात तो रखने वाले होने चाहिए। उसमें बातें भी आई कि जब बात कर रहा था तो शिल्पी नाथ तिर्की भी डिस्टर्ब करने का काम किया। अध्यक्ष के अंदर है, जब सदन में बातें होती है तो अध्यक्ष उसका संरक्षण करना चाहिए। तो नक्सल पर बात कर रही थी, जो कि बेबुनियाद बात है, वो अपनी बात को रखने दिया जा रहा था, उसको सुनना चाहिए। कोई भी मंत्री को जब हम विरोध करते सुनिए आराम से और जवाब दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है, और आने वाला समय यही अराजकता रहा तो नक्सल हमारे भाई बंधु लोग बनेंगे, नक्सल हमारे
जितनी जमीन लूटी जा रही है, देखते हैं कैसे नक्सल का रोल तो आज अदा कर रहा है पुलिस पदाधिकारी, नक्सल का रोल अदा कर रहा है यहाँ के अंचल अधिकारी, जो यहाँ के आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहा है। और यहाँ के आदिवासी विधायक तो एक भी नहीं बोलता है, वो आरक्षित ही रहने वाले व्यक्ति हैं। अब मूर्ख को बनाओगे तो मूर्ख ही बनेगा ना यार, अच्छे लोग को जितवाओगे तब ना बनेगा। इसलिए बहुत झारखंड की राजनीति पूरा धरातल पर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसकी स्तर गिर गई है। राजनीति का स्तर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोलता है डेमोक्रेसी में कि हमें ये लागू होना चाहिए, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बैठक करना चाहिए। सरकार चुप रहती है। इसका मतलब ये है कि हेमंत सरकार आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल करेगी, आज भी करेगी, कल भी करेगी। मैंने ये किया, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप डेमोक्रेटिक बनिए, राज्य को सही व्यक्ति को चुनिए, आदिवासी को चुनिए, मूलवासी को चुनिए। अरे हमें प्रेम साही मुंडा को पसंद नहीं आता तो बढ़िया मुंडा को चुनिए भाई, जो बोलता हो। हमसे कोई शक है, दर्द है तो किसी और को बनाइए, लेकिन बनाइए अच्छे व्यक्ति को बनाइए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसका कहने का मतलब है जितने भी सामाजिक संगठन हैं और हमारी लाइक माइंडेड संगठन है, हम चाहेंगे कि समाज के साथ साथ भी जनता के बीच राजनीतिक चेतना भी अति आवश्यक है। तभी डेमोक्रेसी का खूबसूरती बढ़ेगा, देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा और समस्या का समाधान विधानसभा के माध्यम से होगा। इसलिए जो जयराम महतो ने जो नक्शा पर भाषण दे रहा था, हम चाहते हैं कि यहाँ पे अनेक आदिवासी मूलवासी विधायक भी जन मुद्दे को लेकर के आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल। और एक हम लोग आज देख रहे हैं कि टीएससी का गठन हुआ है। टीएससी का होता है ट्राइबल एडवाइजर्स काउंसिल, जो कि आदिवासी हितों के लिए बनाया जाता है। तो उससे पहले हमारा रघुवर सरकार था, टीएससी का अध्यक्ष बन गए थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष बन गए हैं। तो कल को कोई बिहारी अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो भी टीएससी का अध्यक्ष बन जाएगा, मतलब गैर आदिवासी अध्यक्ष बन जाएगा। इससे लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन को अपने आप को अध्यक्ष ना बन के एक अच्छा सा कानून बना देना चाहिए कि टीएससी का अध्यक्ष एक आदिवासी ही हो, आदिवासी विधायक ही हो। आपने सही कहा। अब संविधान में ही लिखा पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, इसको हम समझते संशोधन करना चाहिए। और पिछले बार जो है माननीय मुख्यमंत्री इनको अपने पावर अपने अंडर में रखेंगे, टीएससी को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को संशोधन किया था। और राज्यपाल का जो हस्तक्षेप को थोड़ा सा जो है उसको कटिंग करने का काम किया, मतलब संशोधन करने का प्रयास किया है ताकि हम भी सब कुछ करें। इसका नोटिफिकेशन देखिए कोई पदाधिकारी करता है, राज्यपाल को करना चाहिए। तो ये विषय जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो लड़ाई, ये बीजेपी के समय ही किया गया था। तो हम ये चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची को और मजबूत करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है देश के जो कानून में। क्योंकि जब भी टीएससी में पास होता है, जैसे थाना वाला मामले कि आदिवासियों को थाना का बाध्यता समाप्त करने का आया था प्रस्ताव कि कोई भी व्यक्ति जो है आदिवासी व्यक्ति जमीन ले सकता है। और लोन के मसले पर हम समझते हैं कि 7-8 प्रस्तावें आई थी ऐसे, जो अभी तक मुख्यमंत्री पास नहीं किया। इसका मतलब है कि झुंझुना है टीएससी कि आप जितने भी प्रस्ताव पास करते हो हम मानने के लिए बाध्यता नहीं है। इसलिए टीएससी का प्रस्ताव जिस तरह हम मांग कर रहे हैं पेशा कानून में जो है ग्राम सभा में बाध्यता होना चाहिए, तो टीएससी में भी बाध्यता होना चाहिए कानून में कि जो प्रस्ताव पारित होता है उसको मानने का बाध्य मुख्यमंत्री को होना चाहिए। इसलिए टीएससी में तो हम ये संशोधन ये भी होना चाहिए कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब है कि क्या होता है आजकल टीएससी में, चाहे राजनीतिक पार्टी का जो परिपाटी है कि जो हमको चमचाई करेगा उसी को सदस्य बनाएंगे, जो हमको चमचाई करेगा उसी को बनाएंगे। तो ये राजनीति का स्तर गिरा है। कहने का मतलब है टीएससी का संशोधन करता 5वीं अनुसूची में तो कम से कम 4-5 व्यक्ति को बनाना चाहिए और बुद्धिजीवी को बनाना चाहिए जो ज्ञान दे, जो रूल ऑफ लॉ जाने, जो नियम कानून को जाने, आदिवासी मामले पर उसकी महारत हासिल हो, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी टीएससी बना है इसको सशक्त करना चाहिए और राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए इस मसले को लेकर। बिल्कुल। और हम लोग टीएससी को देखते हैं तो ये टीएससी से एक भी कानून एकदम सक्षम रूप से अभी तक आते हुए नहीं दिखाई देता है कि टीएससी ने ये पास किया, ये काम बिल्कुल होना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये चीज करना चाहिए।
इस प्रकार का टीएससी का मेंबर में भी कहीं आक्रामकता या फिर जो कानून को लागू कराने की जो बाध्यता तेज तरार इसमें हो नहीं पा रहा है। वो लोग सिर्फ टीएससी मतलब टीएससी, और उसमें टीएससी से कोई आज तक हम लोग ऐसे नया चीज हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ टीएससी सिर्फ नाम का है, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देश में जो बना है 5वीं अनुसूची और टीएससी जो बना के रखा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब झुनझुना है। उसमें जितने भी विधायक बने देखिए, 2-4 को छोड़ करके, हम समझते हैं कि उसको 5वीं अनुसूची का समान ज्ञान भी नहीं होगा, विधायक लोगों को नहीं होगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। और इसीलिए टीएससी को और मजबूती करने की आवश्यकता है। मैं महामहिम राज्यपाल से कहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि यदि आप आदिवासी का समर्थक हैं, आदिवासियों के विकास चाहते हैं, तो टीएससी में जो भी प्रस्ताव आता है, पास होती है, तो उसको नैतिकता के आधार पर आप लागू करिए। क्योंकि अभी तक जो भी टीएससी से पास होता है, हो सकता है पेशा कानून भी पास करेगा ये लोग, टीएससी के माध्यम से, टीएससी के माध्यम से पेशा कानून को पास करेगा कि इसको हम लाएंगे, सदन में लाएंगे, चाहे कहीं लाएंगे। तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और सलाह नहीं है तो सलाहकार बढ़िया रखना चाहिए। और हम इसलिए कहेंगे बार बार कि देखिए, बार बार सवाल आता है कि अरे आपका तो सब आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, मधु कोड़ा से लेकर के, अर्जुन मुंडा से लेकर के, गुरुजी से लेकर के, हेमंत सोरेन से लेकर, सब तो आदिवासी है, क्यों विकास नहीं हो रहा है? ये बार बार सवाल हम लोग पर आता है, तो हमारा सर झुक जाता है उस समय। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा सा भी सुबुद्धि है, तो हम समझते हैं कि अच्छे सलाहकार रख करके आप जो है, आप इस पर काम करने की आवश्यकता है, समय के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री हम निवेदन करना चाहते हैं, इस पर संज्ञान ले। और देखिए, राजनीति कोई देखिए, बड़े बड़े लोग हारे हैं इस देश में, इंदिरा गांधी हारी है, लालू ने हारा है, नीतीश ने हारा है। तो हमेशा सत्ता नहीं रहता है, सत्ता के मतलब नशे में आप चूर मत होइए। आप जनता के लिए बने हैं, आदिवासी मूलवासी जनता के लिए बने हैं, यहाँ के झारखंडी आवाम के लिए बने हैं, तो सभी मसले पर काम करें, आदिवासी मसले पे काम करें, स्थानीय नियोजन नीति के मसले पर काम करें, कारोबार अधिकार के लिए काम करें, जमीन लूट हो रही उसको रोकने के लिए काम करें, यहाँ की भाषा संस्कृति ट्राइबल यूनिवर्सिटी के माध्यम से विकास के पैमाने पर काम करें, यहाँ खेल कला संस्कृति के लिए काम करें, फिल्म बनाइए, यहाँ पर्यटन का अपार संभावनाएं हैं। तो हम समझते हैं कि एक भी विभाग में क्रांति नहीं हो रही है, सिर्फ सरकार चल रही है धीरे धीरे और काम नहीं हो रही है। बिल्कुल, तब तमाम चीजों को हम लोग बात कर रहे थे, पेशा को लेकर के, चाहे नक्सली को लेकर के, चाहे हमारे टीएससी के मेंबरों को लेकर के, तमाम चीज असफल होते दिख रहा है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन भी बोल रहे थे कि हमको काम करने के नहीं करने के लिए जो भ्रम जो फैलाया जा रहा है, बिल्कुल ये भ्रम सही फैलाया जा रहा है। आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ही ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप काम करेंगे, और जितने भी हमारे आदिवासी विधायक को तो बोलना चाहिए, जयराम महतो के तर्ज पे बोलना चाहिए, अन्यथा आपका आदिवासी समाज खत्म होने के कगार पे है। अगर समय पे, अगर विकास को, बगडोर को अगर आप समय पे अगर तेजी से नहीं चलेंगे, तो निश्चित है कि आदिवासी समाप्त हो सकता है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे पर फिर हम लोग दूसरा वीडियो में मुलाकात करते हैं। अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।